तो आज हम बात कर रहे हैं एक छिपे हुए डिजिटल गोरख धंधे की जिसका नाम है विक्सट्रियो। हाँ, वेक्सट्रियो हाल ही में सुरक्षा शोधकर्ताओं ने इसका पर्दाफाश किया है। बिल्कुल। और हाँ, ये सब हमें इन्फोब्लॉक्स के जो रिसर्चर्स हैं उनकी खोज से पता चला है। सही। हमारा मकसद है ये समझना कि आखिर कैसे ये इतना बड़ा धोखाधड़ी वाला एडटेक ऑपरेशन 10 साल से भी ज्यादा वक्त तक चला और किसी की नजर में भी नहीं आया। हाँ, ये कमाल की बात है। सोचिए, एक ग्रुप करीब 100 नकली कंपनियां चला रहा था, दुनिया भर में फैले अपने फर्जी विज्ञापन के धंधे को छुपाने के लिए। और कंपनियां भी कैसी? एडटेक, मोबाइल एप्स, कंस्ट्रक्शन और स्की रिजॉर्ट्स भी। हम्म। बड़ा अजीब है ना? हाँ। चलिए इसी की तह तक चलते हैं। हाँ, बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये वेक्सट्रियो कोई छोटा मोटा मामला नहीं था। 1 दशक से ज्यादा। 1 दशक? हाँ, 1 दशक से ज्यादा समय से चल रहा था। और इन्फोब्लॉक्स ने यही पाया कि इन्होंने अपने विज्ञापन धोखाधड़ी के इतने बड़े कारोबार को छिपाने के लिए वो अलग-अलग सेक्टर में करीब 100 कंपनियां खोलीं। स्की रिसॉर्ट्स, विज्ञापन धोखाधड़ी छिपाने के लिए, ये तो कमाल का तरीका है अपनी असलियत छिपाने का। है ना? बिल्कुल अनोखा। तो फिर ये पूरा जाल काम कैसे करता था? इनका तरीका क्या था? हाँ, तो इनका जो मेन तरीका था वो था एक ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी TDS। अच्छा, TDS। हाँ, और ये सिस्टम रोजाना अरबों वेब यूजर्स को फर्जी चीजों की तरफ मोड़ता था। अरबों? रोजाना? क्या क्या फर्जी चीजें? जैसे नकली एंटीवायरस डाउनलोड्स होते हैं, या फिर डेटिंग स्कैम, फिशिंग साइटें, जहां आपकी पर्सनल जानकारी चोरी हो जाती है। बिल्कुल। और क्रिप्टो वाले फ्रॉड भी। और ये सब बहुत शातिर तरीके से हो रहा था। कितना शातिर? आप सोचिए, सिर्फ 250 वर्चुअल मशीनों से वे 70,000 से ज्यादा डोमेन कंट्रोल कर रहे थे। क्या 70,000 वेबसाइटें या डोमेन कहें सिर्फ 250 मशीनों से? हाँ, ऐसी वेबसाइटें जिन पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। ये तो किसी आपराधिक गिरोह के लिए कमाल की एफिशिएंसी लगती है। है ही। क्या वो अकेले ये सब कर रहे थे या नेटवर्क और भी बड़ा था? नहीं, अकेले नहीं थे। वे क्लियर फेक और सॉक्जुलिश जैसे 60 से ज्यादा साथियों के लिए ट्रैफिक लाने का काम भी कर रहे थे। ओह, तो ये एक पूरा इकोसिस्टम था। हाँ, एक बहुत बड़ा आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क। अब बात करते हैं इनकी तकनीक की, क्योंकि यहाँ मामला और भी पेचीदा हो जाता है ना। हाँ, बिल्कुल। इन्होंने अपने काम को आसान बनाने और पहचान छिपाने के लिए टेराफॉर्म, क्यूबरनेटिस और गिटलैब जैसे आम डेवऑप्स टूल्स का इस्तेमाल किया। वही टूल्स जो बड़ी टेक कंपनियां यूज करती हैं। हाँ, खास बात यह है कि ये वही टूल्स हैं जो कई बड़ी जानी-मानी टेक कंपनियां अपने सॉफ्टवेयर बनाने और मैनेज करने के लिए करती हैं। अपराधी भी अब वही तरीके अपना रहे हैं। हाँ, बिल्कुल वही जो कॉर्पोरेट जगत में चलते हैं। इससे पकड़ना और मुश्किल हो जाता है। सही कहा। और वो क्लोकिंग तकनीक का भी इस्तेमाल करते थे। हाँ, क्लोकिंग, यानी वे सर्च इंजन और सुरक्षा जांचने वालों से अपनी असली खतरनाक एक्टिविटी छिपा लेते थे, जबकि आम यूजर्स को वही दिखता था जो वो दिखाना चाहते थे, वो खतरनाक लिंक। अच्छा। और साथ ही लॉस पोलोस, टैकोलोको और एड ट्रैफिको जैसे पार्टनर ब्रांड्स के जरिए स्मार्ट लिंक जनरेटर इस्तेमाल करते थे। अच्छा, वो लॉस पोलोस वाले, मैंने सुना इनके बारे में। हाँ, वही। ये ऐसे लिंक होते थे जो यूजर की लोकेशन या डिवाइस के हिसाब से उन्हें अलग-अलग धोखाधड़ी वाले पेज पर भेजते थे। तो पकड़ में आना और मुश्किल? बिल्कुल। बाहर से देखने में सही विज्ञापन नेटवर्क लगते थे, पर असल में वो गुनाहों की दुनिया के दरवाजे थे। यानी धोखा ही धोखा। नकली डेटिंग साइटें, जाने पहचाने से लगने वाले ब्रांड, शायद इसीलिए वे इतने लंबे समय तक बचते रहे। हाँ, यही वजह लगती है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि इस जाल के पीछे कौन लोग थे? क्या कुछ पता चला? हाँ, कुछ हद तक पता चला है, और ये भी काफी दिलचस्प है। रिसर्चर्स ने कंपनियों के रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क और दूसरे डिजिटल सुरागों को खंगाला। अच्छा। और स्विट्जरलैंड, चेकिया, बुल्गारिया और कनाडा जैसे देशों में जूलियो सिरूटी और इगोर वोरोनिन जैसे कुछ लोगों तक पहुंचे हैं। ओह, तो लोग पकड़े भी गए हैं या कम से कम पहचाने गए हैं? पहचाने गए हैं, हाँ। ये दिखाता है कि ऐसे उलझे हुए ऑपरेशनों की जड़ तक पहुंचना कितना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। सही कहा। और इसी धोखे की वजह से इनकी पहुंच भी चौंकाने वाली है। अनुमान है कि दुनिया भर में 40% से ज्यादा ऐसी वेबसाइटें जिन पर हैकर्स का कब्जा था, उन तक इनकी पहुंच थी। हाँ, खासकर लॉस पोलोस एफिलिएट नेटवर्क के जरिए। 40%? ये तो बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये समझना जरूरी है कि ये मामला अहम क्यों है। हाँ, बताइए। वेक्सट्रियो दिखाता है कि आजकल साइबर क्राइम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना एडवांस्ड और फैला हुआ है।
ये अपराधी वैध बिजनेस वाले टूल्स और कंपनियों के मुखौटे का इस्तेमाल अपनी अवैध गतिविधियों के लिए कर रहे हैं। ये अब कुछ अकेले हैकर्स का काम नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक इंडस्ट्री की तरह बड़े पैमाने पर चल रहा संगठित डिजिटल अपराध है, इंडस्ट्रियल स्केल पर। तो कुल मिलाकर वेक्सट्रियो एक बहुत बड़ा छिपा हुआ नेटवर्क था जिसने आधुनिक तकनीक और नकली कंपनियों का जाल बिछाकर दुनिया भर के यूजर्स को स्कैम और फ्रॉड की तरफ धकेला। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। किस बारे में? कि अगर वेक्सट्रियो 10 साल से ज्यादा वक्त तक मतलब इतने वैध दिखने वाले तरीकों और टूल्स का इस्तेमाल करके छिपा रह सकता है, हाँ। तो ऐसे और कितने अनदेखे नेटवर्क अभी भी काम कर रहे होंगे जो हमारे रोजमर्रा के डिजिटल जीवन का हिस्सा बने हुए हों और हमें पता भी ना हो। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। ऑनलाइन दुनिया में भरोसे और सुरक्षा को लेकर ये क्या सवाल खड़ा करता है? बिल्कुल, सवाल तो बहुत गंभीर है।